वेलकम करता हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हमारे पास जो है शहराज साहब मौजूद हैं। शहराज साहब से जानेंगे इनकी जर्नी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, और ये क्या क्या वर्किंग कर रहे हैं और स्टिल फ्यूचर्स में इनके क्या प्लान है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है आप लोगों के लिए। तो इनसे स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर मजीद जो चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वॉइस हाँ। वालेकुम। शहराज साहब, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा इंट्रोडक्शन तो एक सादा सा है कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। एंड मैंने स्टार्ट तब लिया था जब लोग इस फील्ड पे बिलीव भी नहीं करते थे। बहुत गिने चुने लोग थे उस टाइम इंडस्ट्री किस में। ईयर में आपने स्टार्ट लिया सर? ये बहुत ही पुरानी बात है। मैं इतना ओल्ड तो नहीं हूँ। सही है। हाँ, लेकिन ये बात काफ़ी पुरानी है। इट वाज आई थिंक 2010। 2010 से आपने स्टार्ट किया है। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। हाँ जी। तो अभी मेनली आप जो है वो क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। इस वक्त बेसिकली करंटली आप क्या? स्टार्ट तो मैंने एज अ फ्रीलांसर किया था। और आप जानते ही होंगे जितनी भी हमारी ऑनलाइन डिजिटल इंडस्ट्री है। दो चार दिन पहले भी हम लोग बात कर रहे थे हमारे कॉमन एरिया में, हमारे कॉमन एरिया ऑफिस का, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बिगिनर्स भी होते हैं। ठीक है। वहाँ पे यही बात हो रही थी कि हमारी बेस में तो फाइबर है। ठीक है। फाइबर ने जो है वो हमारी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग की है। उसके बाद हमने वी हैव स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उसमें अब क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ, उसको एज अ बिजनेस देखता हूँ। और इसको बिजनेस कहने का एक वजह और भी है कि मैं अपनी थ्रू आउट जो लाइफ है, अपना ब्रेड एंड बटर एंड एवरीथिंग मेरा यही सब है। लोगों के लिए ये हवाई रोजी है। लाइक, ठीक है। हाँ, फ्रीलांस वर्क है ना, तो इसमें बाय प्रोजेक्ट होता है। तो लोगों के लिए हवाई रोजी है, बट वी आर रनिंग आवर मतलब ब्रेड एंड आप इसको बटर। एज ए प्रोफेशनल ले सकते हो। ऑफ कोर्स मेरी पूरी फैमिली इसी में चलती है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा आज के टाइम में स्टार्ट लेना चाहता है, ठीक है, हम्म, तो हमारे पास बहुत सारी फील्ड आ जाती हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है और उसके अंदर फिर हमारे पास अमेजोन, शॉपिफाई, हम्म, और बात करें वीडियोग्राफी की तो यूट्यूब, फेसबुक वीडियोग्राफी, और बहुत सारे कंटेंट्स हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। हम्म। आप इस टाइम करंटली जो सिचुएशन चल रही है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे हमारे ऑडियंस को? मैं कोई भी प्लेटफॉर्म सजेस्ट नहीं करूंगा। उसकी क्या रीजन है सर? उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। हमारा ऑफिस मुल्तान में है। ठीक है। और हमारे करीब करीब जो मेन सर्कल है उसमें जो लोग हैं वो सक्सेसर्स हैं बेसिकली। ठीक है। तो उन्होंने बड़ा सक्सेस गेन किया है इस इंडस्ट्री में। तो फिर फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स बहुत सारी जगहों से जो है ना डेली हमें सिफारिशें आती हैं कि ये मेरा भाई आ रहा है, ये मेरा बच्चा आ रहा है, इसको कुछ बता दो, इसको कुछ सिखा दो। वो एक्चुअली कह रहे होते हैं कि जी आप एग्जैक्टली ये चीज़ बता, जैसे आपने क्वेश्चन किया है ना कि आप क्या सजेस्ट करेंगे। मतलब किस चीज पे हाँ, स्पेसिफिकली आप अगर आप पूछ मेरे रहे हैं? सजेशन पूछते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में ठीक से है। कोई एक बताएं, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में से एक कोई बताएं, तो मैं ऑनलाइन ही सजेस्ट करूंगा। ठीक है। उसकी उसके सजेस्ट करने की एक वजह है, ये जो ऑनलाइन मनी मेकिंग है या ऑनलाइन फ्रीलांस वर्क है या वट एवर दैट इज, इस ये कर लेना एक शुगर मिल लगाने से बेहतर है या एक इंडस्ट्री लगाने से बेहतर ओके, राइट। है। इसकी वजह क्या है? इसकी मेनली वजह ये है कि देयर आर मैनी एग्जांपल्स इन द मार्केट। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से बहुत ज्यादा पैसे बनाए। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने अपने फैमिली के बहुत सारे बिजनेसमैन को क्रॉस किया है। सर, ऐसा है कि बहुत सारे लोग जब भी डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं तो उनके ध्यान में एक सवाल पैदा होता है कि जो बंदा काम कर रहा है वो कितना कमा चुका है। हम्म, तो आप 2010 से अब तक काम कर रहे हैं, आपने हम्म। डिजिटल मार्केटिंग से कितना पैसा कमाया? अच्छा, आपके क्वेश्चन से पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ही दे रहा था। और उसमें मैं यही बता रहा था कि एक इंडस्ट ऑप्टिंग एन एन ऑफलाइन इंडस्ट्री एंड ऑप्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, इसका कंपैरिजन बड़ा अच्छा है। क्योंकि जब आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं ना, पाकिस्तान में या मेरे शहर में आप ले लें तो लोग फ्लोर मिल्स बहुत ज्यादा लगाते हैं। फ्लोर मिल्स के लिए आपको कितना स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, कितनी लेबर रिक्वायर्ड होती है, मशीनरी, बिल्डिंग, कैपिटल, लैंड, there are a lot of things that needed to be done, then you will start making your first penny. राइट। ऑनलाइन का ये है कि आप इंडिविजुअली शुरू करते हो,
और आप कुछ ही दिनों में कुछ डॉलर्स पे आ जाते हो, और कुछ महीनों में हंड्रेड ऑफ डॉलर में आ जाते हो, और कुछ सालों में थाउजेंड ऑफ डॉलर में आ जाते हो। $30,000, $30,000 जिसको हम कहते हैं, ये 1 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे। ठीक। और $30,000 को अगर आप इसके मतलब आप इसको पर मंथ अगर इसका कैलकुलेट करें, तो ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। ये $2-2,500 से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, $2-2,500 से ज्यादा ये बिल्कुल नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं कि लाइक मैंने कितने पैसे बनाए, यही पूछ रहे हैं आप। तो ये मैं आपको अंदाजा ही बता देता हूँ कि परसों तरसों भी एक इसी बात पे, क्योंकि हमारे यहाँ महफिलें बहुत लगती हैं। महफिलें इसलिए लगती हैं, गेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग मिलने वाले होते हैं, तो उनके साथ किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर जो है ना वो कंटिन्यूअसली बात हो रही होती है। तो उसमें यह है कि हमने 100 मिलियन से तो अब अभी बनाया, ठीक है। सेफ सेफ एंडर पे अगर हम कहते हैं तो। और 100 मिलियन वाले तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हमसे बहुत ज्यादा मनी मेकर जो हैं वो इंडस्ट्री में हैं। अभी एक बहुत पाकिस्तान के एक चैनल है, वो एक कंपनी का चैनल है, उसके जो ओनर थे बता रहे थे कि वो एक होस्ट उससे क्वेश्चन कर रहा था कि क्या आप कामयाब हैं। कहता अगर आप मेरे पैसों को देखो तो शायद मैं कामयाब ना हूं, सही, राइट। आप मेरे आइडिया को देखो ना तो मैं 100% कामयाब हूँ। कहता पैसों को देखो तो मेरे जो फेलोज थे, यूनिवर्सिटी फेलोज या जो भी थे, वो पैसों में तो मुझसे बहुत आगे होंगे। बट अगर आप ये देखेंगे, मैंने एक स्टार्टअप को सोचा, पहला हवाई किला बनाया, ठीक है, फिर उसको जमीन पर लाइव किया, फिर उसकी मार्केटिंग की, फिर उस पर पेशेंस दिखाई, फिर उस फिर फिर उसके साथ जो है उसके अंदर अपना पैशन कैरी ऑन रखा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? मोटिवेशन। यहाँ लोगों मोटिवेशन सैकड़ों हजारों घंटे यूट्यूब पे की वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतनी वीडियोस मोटिवेशन के मुताबिक पड़ी है। अगर एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी भी देखता रहे तो शायद उससे ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा है। यहाँ लोगों को मोटिवेशन ही नहीं आ रही, लोग फेड अप हो जाते हैं। बेसिकली सर ऐसे है ना कि देखें, अब जो हम डिजिटल के अलावा प्रैक्टिसेस की बात करते हैं नॉर्मली, वो प्रैक्टिसेस हम सदियों से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन डिजिटल एक नया ट्रेंड आया है जिसके ऊपर अभी ट्रस्ट जो है ना पेरेंट्स का भी बिल्ड नहीं हो रहा, और पेरेंट्स जो है वो इन्फोर्स नहीं करते बच्चों को कि इस फील्ड को ज्वाइन करें। हम लोग जो है ना मतलब राउंड अबाउट लाखों रुपए लगा देते हैं अपनी स्टडीज पर, बट डिजिटली कोई स्किल सीखने के लिए 30-35 हज़ार रुपये भी एक्सपेंस करने को रेडी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि क्या उनको एज ए फ्रीलांस इसको लेकर चलना चाहिए साथ साथ अपनी स्टडीज के, या फिर जो है उनको जो है फुल टाइम इसको ज्वाइन करना चाहिए? इसके हवाले से थोड़ा कमेंट कीजिए। आप क्या कह रहे हैं कि पेरेंट्स को यकीन नहीं हो रहा है इस फील्ड को? पेरेंट्स बहुत सारे यकीन नहीं करते कि बच्चों को इन फील्ड में करेंगे भी भेज। नहीं ना यार, बिल्कुल ऐसे। कैसे करेंगे? मुझे बताओ, कोई मुझे एक रीजन बताओ ना, कैसे करेंगे? देखिए अब जैसे उन्होंने सोचा ही नहीं जिंदगी में। बिल्कुल ऐसे। मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जिस कौम के साथ इतनी ज्यादती हुई हो हम्म। कि जिसकी सलाहियतों को मारा गया हो, ठीक है, और डे वन से बात कर रहा हूँ, जब से पाकिस्तान बना है, तो जब लोगों ने यहाँ पे माइग्रेशन की थी, या जो जब यहाँ माइग्रेट हुए थे, वहां से आपकी सलाहियतों को दबा दिया गया था। आपके जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो सोचे, मेरे फादर को आज भी नहीं पता मैं क्या करता हूँ। सही, राइट। मेरा रिश्ता देखने वाले लोग आते थे ना, सही। तो वो उन्हें कहते हैं क्या करते हैं, कहते हैं यार इसी से पूछ लो ये क्या करता है। हाँ, एक चीज पता है, गलत नहीं करता। ठीक है। काश हम अगर गलत करते होते ना तो आज यहाँ से 10x 20x आगे होते, बट उसकी मजेदारी नहीं है। और गलत करते हुए लोग मार्केट में मौजूद हैं। ऑफ कैमरा मैं आपको शायद नाम शाम ले दूंगा, और ये हमारी बात भी हुई थी, नाम शाम तो नहीं लेते होते अच्छा, ना। एक चीज और है कि जैसे मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा जो भी हमारे ऑडियंस देख रही है, बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चनिंग होती है कि ये जो इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं ना वो इसलिए किए जाते हैं कि ये अपना कोचिंग सेंटर चला सकें। बट भाई से मेरी बात हुई, शिराज भाई का कहना है कि इनका कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है, ये सिर्फ अपना पर्सनल काम लेकर चलते हैं। ऐसे ही है शिराज भाई? ऑफ कोर्स बात यह है यार, 50,000 रुपये महीना लेके, अब 50,000 रुपये कोर्स का लेके मैंने गालियां नहीं सुनी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मुझे गालियां सुनने का बिल्कुल शौक नहीं। और ये भी सुनने में आता है कि सर जो कोचिंग देते हैं वो मोस्टली काम प्रैक्टिकली कर नहीं रहे होते, सिर्फ कोचिंग की साइड पे यार उनका ध्यान होता मैं फिर वर्ड बोलूंगा, आप लगा नहीं पाओगे। कह रहे हो ना, तो वो आप लगा नहीं पाओगे। प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे ये लगता है कि जो लोग कोचिंग दे रहे हैं वो भी ठीक दे रहे हैं, लेने वाले भी ठीक ले रहे हैं, हम नहीं दे रहे तो हम बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है यार, बात पता है क्या, 50,000 में कोई आपको खरीद ले। आपने मैं अपने कोर्स की फीस लेट्स सपोज रख देता हूँ 5 लाख रुपए, ठीक है, वो मैं अगर ऐड चलाऊंगा और उस ऐड को 10,000 लोगों तक पहुंचाऊंगा तो 10 लीड्स तो मैं उसमें जनरेट कर लूंगा।
इतना तो मार्जिन हो ही जाएगा ना। 10 बिल्कुल बंदे तो मैं चले फोन पे ही बना दूंगा किस तरह, 50 लाख एक बार आ जाएगा। ठीक है, वो 10 बंदों की जिम्मेदारी सारी जिंदगी मेरे सर पे है। जब तक अगर वो पैसे नहीं ना बना लेते तो वो 5 लाख मेरे खून से निकलवा लेंगे। ऐसे ये ही है बिल्कुल। पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। हाँ, तो ठीक ये ठीक। मेन रीजन है। और दूसरी बात ये, हमारे दोस्त करवाते हैं कोर्सेज, बड़े अच्छे अच्छे नाम है। और कोई कैसे भी कमेंट उनके ऊपर करता रहे, देखें उनका इदारा जिंदा है, उनके स्टूडेंट जिंदा है, उनके कन्वेंशन पे लोग इकट्ठा होते हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा किसी की बात से। मैं कोर्स के खिलाफ इस वजह से हूं कि लाइक व्हेन वी हैव एन ओपन यूनिवर्सिटी लाइक यूट्यूब, रिहान अल्लाह वाला है ना, उसका नाम इस वजह से ले रहा हूँ, उसने ये बात अच्छी की हुई। बहुत बहुत सारे लोग अच्छी बात करते हैं। रिहान अल्लाह वो कहता है कि आपको टॉपिक याद आया है या आपको एक टॉपिक मिला है, लाइक एक टॉपिक है यार, मैं फाइवर पे काम कर लूं, मतलब कैसे करूं फॉर एग्जांपल, बिल्कुल और करूं तो फिर कौन सी फील्ड ऑप्ट करूं। तो वो ये कहता है कि अगर आपको फाइवर पे लेट्स सपोज वर्डप्रेस सेटअप या वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का गिग बनाना है, तो आप यूट्यूब पे जाके सबसे पहले उसके बारे में 20 वीडियोस देखें। ओके 20 वीडियोस देखें, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दूसरी चीज। अभी एक वीक पहले हमारे एक दोस्त है, यहाँ पे आइडियाज बहुत सारे शेयर होते हैं। मैं आजकल इन दिनों थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड और समथिंग लाइक दैट। तो मैं एक नीश बैठ के ना रिसर्च कर रहा था फाइबर पे। तो उस वक्त जब मैंने उसको रीड करना स्टार्ट किया ना, मुझे अपने ओल्ड जो विजन्स थे ना अपनी ओल्ड लाइफ के, वो आना शुरू हो गए। बिकॉज व्हेन आई वाज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर, तो मैंने 5 साल लगातार एक ही रूम में गुजारे हैं। ऐसा एक टेबल होता था और एक बेड होता था, बस बेड पे सही। सोना होता था और टेबल पे काम करना होता था। तो मैं उस दिन एक चीज ये रियलाइज कर रहा था, मैंने उस दिन गिग पढ़ना स्टार्ट की, मैंने कहा यार गिग तो मैंने बड़े अरसे से पढ़ा ही नहीं। मतलब फाइवर में मैंने बहुत सारे अकाउंट बर्बाद करवाए ना, बहुत बिल्कुल सारे। राइट। सही। देयर मैनी लाइक मैंने कोई 8-10 प्रोफाइल्स जो हैं वो डिसेबल करवाई हैं। ठीक है, ओके राइट। और अभी 4 दिन पहले एक प्रोफाइल मेरी डिसेबल हुई है, बिल्कुल न्यू बनाई थी मैंने, बिकॉज मैंने एक टाइम के लिए फाइवर को छोड़ दिया था। तो जैसे ही हम लोग बिजनेसमैन बने तो हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, बंदा बिजनेसमैन बनता है तो पैसा आता है तो बिजनेसमैन बनता है ना, बिल्कुल उसके ऐसे ही। बगैर तो बनता नहीं है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेशनलिज्म का लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। मुझे स्पेशली ऑनलाइन में तो ये देखने में मुझे आया है। पर्सनली खुद ग्रूमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब तक आप अपने आप को ये सोचते हैं दैट यू आर इन अ लर्निंग फेज, मतलब हमें देख के बहुत सारे लोग जो है ना सिंबलाइज करते होंगे, हमें जो है वो देखते होंगे तो ड्रीम करते होंगे यार ऐसी गाड़ी हो, ऐसा ऑफिस हो, ईटीसी ईटीसी वो सारी बातें हैं। तो लेकिन कि आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो जाओ, कितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हो जाओ, कितने बड़े फ्रीलांसर हो जाओ, अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया ना तो बस आप गए। कहानी का ये, अब आपने ना ये बताएं कि जो लोग करना चाहते हैं ना, वैसे नॉर्मली ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मतलब जो लोग करना चाहते हैं ना, बेसिकली हमारा ये होता है कि हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट सवाल करें। वही आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं, हाँ तो आप बेसिकली बाईपास से आ रहे हैं बेसिकली। अगर लेट्स सपोज मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं कि उन बिगिनर्स की जगह पर अगर मैं खुद भी हूं ना, मेरा भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। सही। और बिलीव मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे भी आज साई की जरूरत है। लोग आज समझते हैं कि मुझे साई की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे भी साई की बहुत जरूरत है। कौन बिना साई के चलना चाहता है? कोई नहीं चलना चाहता इस दुनिया में। समझ रहे हैं ना मेरी बात बिल्कुल को? ठीक है। तो बेसिकली लोग ये साया ही ढूंढ रहे होते हैं, वो जिससे कि कहीं क्वेश्चन से डायरेक्शन मिल जाए और हम कहीं से या भी, ऐसे ही है। ठीक है। जिससे भी लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, उसको थोड़ा बहुत अपना मेंटोर मान रहे होते हैं, बिल्कुल थोड़ा राइट, बहुत। ऐसे ही है। वो बता देता है हम भी उसका चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस के मेंटोर नहीं नहीं, बने। मेंटोर हम वीडियो में तो बन जाएंगे, बट ये कोर्स शोर्स वाला कोई सीन नहीं है। सही है। तो वो एक मेंटोर, मतलब फॉर एग्जांपल कोई किसी के पास चल के आ गया तो मेंटोर हो गया 20%। फिर उसने क्वेश्चन किया, उसने जवाब दे दिया, मेंटोर हो गया 50%। और अगली दफा भी अगर वो चल के आ गया तो मेंटोर हो गया 100%। फिर उस्ताद जी, फिर यही चलता रहेगा सब कुछ। एक तो यहाँ उस्ताद बड़े इकट्ठे हो गए। ऐसे ही आप ये देखो ना, जब से ये आया है ना, क्या बोलते हैं इसका, कोविड नहीं, कोविड के बाद ही ई कॉमर्स का जब से बूम आया ना, उस्ताद बड़े इकट्ठे हो गए। हर दूसरा बंदा उस्ताद है। यार उस्ताद पहले मोटर मैकेनिक को कहते थे, आपको पता है? ऐसे ही मोटर बिल्कुल। मैकेनिक छोटे छोटे काम करने वाले को उस्ताद, हमें भी उस्ताद कह रहा होता ना, कहते यार जी उस्ताद नहीं बोलना, भाई बोल, सर बोल,
क्योंकि उस्ताद जो एग्जैक्टली वर्ड है ना, ये एक जो हमारी इंडस्ट्री में यूज होता है ना, ये टीटीसी के लिए यूज होता है, यू नो। डीप लगा रहे हैं अरे इसी का वजह अच्छा, मतलब मैं आपकी बात से जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ ना, एक तो आप ये कहते हैं कि ये जो ऑनलाइन फील्ड में ना कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, आप सब में काम कर सकते हैं, अगर आपका किसी में भी पैशन है आप सब में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसके लिए आपने जो कोचिंग का जरिया बताया हमारी ऑडियंस को, वो ये बताया कि सबसे पहले आपने किसी भी चीज पे काम करना है तो यूट्यूब पे आप उसको सीख। यस, वो बात वही रह गई। गाइडलाइन की बात हो रही थी बेसिकली, ये लास्ट 3 क्वेश्चन है ना, गाइडलाइन में बात फंसी हुई है। अच्छा, मैं अगर उसकी जगह पर होता ना, एक बिगिनर जगह पे, मेरा भी क्वेश्चन ये होता, बट होता क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि आप ये ऑनलाइन काम क्यों कर रहे हैं, इसकी रीजन क्या है। ठीक है, अगर तो इसकी रीजन है दैट यू आर इंस्पायर्ड विद समवंस लाइफस्टाइल, तो ठीक है, ठीक है। एक है होती है चीज के लाइक आप बचपन से ही कंप्यूटर को पसंद करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करना पसंद करते हैं ड्यू टू एनी रीजन। लैपटॉप के पीछे बैठना, जैसे हम पहले आज से 10 साल पहले पीछे बैठा करते थे, वो कुछ ममनुआ वेबसाइट्स खोलते थे, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। वहीं से नहीं, क्लब्स, मैं तो क्लब्स कम जाता था, मैं तो घर का इंटरनेट था, वतीन आ गया था मुल्तान में, तो वो यूज करता था। तो वो जाहिर सी बात है, सब उसी इंटरेस्ट से जो है वो लैपटॉप लोग यूज करते थे। उसके बाद याहू ग्रुप्स आ गए, वहां पे कुछ बात होना शुरू हो गई। लाइक मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, ये एक सॉफ्टवेयर है टीम व्यूअर, अब तो शायद सब जानते हैं, ठीक है। याहू के जो ग्रुप्स थे ना, वहां पे एक बंदा होता था फूल नगर का, उसका नाम वकास था या क्या था। उसने मुझे बैक इन 2009 मुझे टीम व्यूअर के बारे में बताया था, ठीक है। ये मैं ये एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, बट उस टाइम वतीन की वो वाली डिवाइस आती थी जो गोल होती थी ना ऊपर से, लाइक ब्लेड से भी पहले वाली डिवाइस थी। और एक टाइम मेरे पास ये था कि वो जो पीटीसीएल का वी फोन होता था, उसमें 100 रुपीज का कार्ड लोड होता था, तो 8 आवर्स टोटल मिलते थे। वो विंडो के बाहर 2 कील मैंने पिंच किए हुए थे, तो उस पर लटका देता था फोन रिसीवर को, ताकि इंटरनेट की स्पीड बेहतर आए। तो इतनी पुरानी पुरानी चीजें जो है वो इंटरनेट में मौजूद है। तो गाइडलाइन का सबसे जो मेन चक्कर होता है ना, वो ये है कि आप देखें पैशन। अगर तो आपका पैशन टूवर्ड्स इंटरनेट, पैशन टूवर्ड्स योर पीसी या लैपटॉप, और आप 9 to 5 बाउंड नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं दैट यू शुड बी मेकिंग अ गुड अमाउंट, you should be supporting your family, you should be supporting your lifestyle, you should be enhancing your life with this online money making, तो बात समझ में आती है। तो अगर आप जो है वो किसी को जस्ट उसके लाइफस्टाइल के साथ देख के आप जो है मतलब किसी का मुंह लाल देख के आप अपना भी लाल करना चाहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। तो इसमें गाइडलाइन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सबसे पहले, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप यूट्यूब पे जाएं, सादा सी बात लिखें कि मैं ऑनलाइन पैसे बनाना चाहता मतलब हूँ। जिस भी टॉपिक के हवाले से आप सीखना सिर्फ सबसे चाहते हैं पहले यूट्यूब पे लिखिए, जाएं और सबसे पहले गूगल पे लिखिए सर्च करें। कि मैं पैसे बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये हमारे जो आजाद चाय वाला है, ये कहते हैं कि एजुकेशन छोड़ें नाम और ना ये लें यार, बहुत बड़े लोग हैं यार, यकीन करें, मैं तो यकीन, मेरा तो खाना पीना बंद हो जाएगा। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि एजुकेशन छोड़ें और जो है आप डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो एक स्टूडेंट है वो क्या करे, वो क्या एजुकेशन उसको हासिल यार करनी उसका चाहिए? ओपिनियन है, देखो कई, अगर कई एंगल से देखो तो ठीक भी लगता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बैठ गया। कई एंगल से, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पेरेंट्स के एंगल से देखो तो वो गलती है। अगर आप उसके अपने एंगल से देखें, एक उस बंदे की सोच से देखें जिसकी उम्र 20 से लेकर 30 साल है या 26 से लेकर 36 साल है, तो उसके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्योंकि बात ये है कि यार ऐसी तालीम का आपने अचार डालना है जिसमें आपको टोटल सैलरी स्टार्टिंग 25,000 दिलवानी है, ठीक है। जो बात है फ्रीलांसिंग की, तो जहां पर बात थी पिछले क्वेश्चन में, मैं वहां से कैरी ऑन करना चाहता हूं कि यार आप यूट्यूब पे लिखें हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वो आपको बताएगा जी इसमें गूगल एड्स पब्लिशिंग है, इसमें सेलिंग योर सर्विसेज है, इसमें अपवर्क है, फाइवर है, यूट्यूब है, देयर सर्टेन थिंग्स, ठीक। नॉर्मली लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? फाइवर से स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं? अपवर्क क्यों नहीं करते? अपवर्क इसी वजह से नहीं करते लोग कि उसमें प्रपोजल सेंड करने पड़ते हैं, नॉर्मली लोगों को प्रपोजल नहीं लिखने आते, लोगों को जो है वो क्या बोलते हैं, मतलब वो इतना लंबा चौड़ा और आप प्रपोजल कहना नहीं लिख चाह रहे हैं कि सकते। वो ज्यादा प्रोफेशनल है एज कम्पेयर टू अगर हम फाइवर ऑफ देखें? कोर्स, ऑफ कोर्स, ठीक फाइवर है। इज सम काइंड ऑफ कैजुअल प्लेटफॉर्म, इट्स समथिंग लाइक फास्ट फूड, जस्ट ग्रैब इट एंड ईट इट।
ठीक है। तो उसमें क्या है फाइवर ने कि आप जाके जॉब पोस्ट करते हैं, अपनी गिग बनाते हैं, आपको ऑर्डर आता है। अच्छा, उसने बताया कि फाइवर है, अब फाइवर पे चले जाएं, fiverr.com खोलें, वहां पर जो है वो एक सर्च बार आ रही होती है, उसमें नीचे 4 कैटेगरीज होती हैं जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होती हैं, लाइक जिस पे ज्यादा इंप्रेशन या व्यूज या क्लिक्स या ऑर्डर्स होते हैं ना, वो वहां पॉपुलेट होती हैं। उसके लिए सर्च बार होती है, उसके अंदर आप एबीसी कुछ भी लिखें, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम जहन में आता है, यूट्यूब जहन में आता है, कोई भी चीज जहन में आती है। देखें, कोई भी सर्विस ऑप्ट करने के लिए आपका अपने माइंड का कंप्लाई करना उसके साथ बहुत जरूरी होता है। अगर आपका माइंड कंप्लाई नहीं ना कर रहा और आप सिर्फ शिराज जावेद को फॉलो करके आज जो ये कर रहा है ना, इसमें बहुत पैसे हैं, यही करना है, यही चलेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको जेन्युइनली बता सकता हूँ, जेन्युइनली इंटरनेट पे होने वाला हर काम पैसा देता है। मतलब जो भी काम आपको नहीं आता, मुझे आता है, उसमें आप मेरे क्लाइंट है, बिल्कुल राइट। मैंने आपको सेल करनी है। तो आप फाइवर पे जाएं, वहां पे लिख दें वर्डप्रेस, वर्डप्रेस लिखेंगे, फाइवर का मेन पेज ओपन हो जाएगा। मेन पेज ओपन होगा तो ऊपर देयर लॉट ऑफ कैटेगरीज, पहले मेन कैटेगरीज, फिर सब कैटेगरीज, फिर उसकी कैटेगरीज। ठीक है। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें फिर सर्च है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फिर फेसबुक मार्केटिंग है। ठीक है। आप जो जो रूट कैटेगरी है उसके ऊपर जाएं, ठीक है, उसको जाके क्लिक करें, उस पर देखें लोग सर्विस कैसे सेल कर रहे हैं। फर्स्ट पेज पे आई थिंक सो कोई 80-90 गिग्स होते हैं। आप उसमें से रैंडमली 20 गिग्स स्टडी कर लें एक बार, 20 साथ साथ गूगल पे सर्च करते जाएं, आपको किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है। जो मेंटोर की बात है ना पाकिस्तान में, वो लोगों को समझ नहीं आती। मेंटोर किस तरह से जरूरी होता है? मेंटोर आपको जरूरी नहीं है आप पैसे देके किसी को मेंटोर बनाए। मेंटोर पैसे देके नहीं बनता, 50,000 का मेंटोर नहीं आता। मेंटोर तो करोड़ों अरबों से ऊपर की गेम है। जो बंदा आपको मिलियंस ऑफ रुपीज या बिलियन ऑफ रुपीज या जो भी आपको कमाना सिखा रहा है, वो 50,000 का तो नहीं आता ना। बिल्कुल ऐसे, कैसे बिल्कुल। आएगा 50,000 का? और 50,000 में देगा क्या? ठीक है। कोई आता है कहता है जी वन ऑन वन ट्रेनिंग दो, और वन ऑन वन ट्रेनिंग कोई मुझे 10 लाख रुपए दे तब भी मैं ना दूं, बिकॉज 10 लाख इज जस्ट $3,000। $3,000 कहीं से भी बन सकते हैं, ऑल दो के भी नहीं बन रहे, ठीक है लेकिन बन कहीं से भी सकते हैं। ऐसे ही है। जब बैठ जाओगे तो बन जाएंगे। आपको इवॉल्व करना है, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। हमारी कौम का मसला पता है क्या है? वही बात जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करना। उन्होंने फूड पांडा को तब एक्सेप्ट करना है जब रात को 2 बजे बाबा जी को भूख लगेगी ना और खाने को कुछ नहीं होगा, फिर आएगा फूड पांडा। बिल्कुल ऐसे, राइट। तो तब एक्सेप्ट करना है उन्होंने, ये ऐसी। अच्छा, लास्ट हम आप हमारी ऑडियंस को, जो स्पेशली यूथ है, कोई पैगाम देना चाहें, वो जो इस तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लगे हुए हैं कि यार हम भी डिजिटली कर लें, डिजिटली शिफ्ट हो जाएं और अपने आप को कुछ ऐसा कर लें, एज ए फ्रीलांस लेके चल जाएं, उनको कोई एडवाइस करना चाहेंगे कि वो आखिर क्या करें? वैसे जो मुझे आपकी बातों से लगे, आप यही कहना चाहते हैं कि जिस भी चीज़ में आपने जाना है पहले तो उसको यूट्यूब पर सर्च करें, बट हमारी जो यूथ है ना, उनको यही नहीं पता हमने करना क्या है लाइफ में। अच्छा भाई, आपका लैपटॉप, आपकी यूट्यूब, आपका गूगल सर्च इंजन, ये 3 चीजें आपको कुछ भी बनाने के लिए काफी है। ठीक है। कंधे ढूंढना बंद करें, अपना लैपटॉप उठाएं, एक कोना तलाश करें, उसमें बैठ जाएं। जिस दिन पहला डॉलर बन जाए वहां से उठ जाइएगा, वरना जब तक ना बने बैठे रहिए, काम करते रहिए। सिंपल सादा सी एडवाइस है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं। ठीक है जी, हम शहराज भाई का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत।